शरह सूद में 2% कमी 13% पर आ गई। स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई। मुसलसल 5वीं बार कमी से शरह सूद 22% से कम होकर 13% तक पहुंच चुकी। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क की मौशी इशारिये बेहतर समत में हैं। रुपया मुस्तहकम, करंट अकाउंट सरप्लस और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। नवंबर में महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर 4.9% पर रही। मुस्तकबिल में महंगाई में मजीद कमी मुतवक्के है। बरामदात में 8.7% इजाफा हुआ। जून 25 तक ज़र मुबादला ज़खायर में $13 अरब से बढ़ जाएंगे। मुआशी माहिरीन ने स्टेट बैंक के फैसले को खुशाइन करार दिया। इशफाक तोला बोले, महंगाई कंट्रोल में है, इस तनासब से शरह सूद को सिंगल डिजिट पर लाया जाए। कैसर शेख ने कहा, शरह सूद में कमी से पैदावारी लागत कम होगी। अशय खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा अब भी चैलेंज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। कहा कि शरह सूद 13% पर आना मुल्की मईशत के लिए खुशाइंद है। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ने से सरमायाकारी में इजाफा होगा। महंगाई में कमी की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई। उम्मीद है आने वाले महीनों में महंगाई में मजीद कमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मईशत की बहाली के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मुतालिका इदारों की कोशिशों की तारीफ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रोज नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,16,000 की हद भी अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1,867 पॉइंट्स का इजाफा 1,16,169 पर बंद हुआ। कई कंपनियों के शेयर्स की कदर बढ़ गई। सरमायाकारों की चांदी। शरह सूद में कमी से मुस्तकबिल में मार्केट में मजीद तेजी मुतवक्के है। सोने की कीमत में 800 रुपए की कमी। फी तोला सोना 2,77,000 रुपए पर आ गया। GHQ हमला केस में श्री मजारी समेत मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आए। मुल्जिमान का ATC में सेहत जुर्म से इनकार। शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी गई। अडयाला जेल रावलपिंडी में केस की समाअत हुई। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। इस्तगासा ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर, सेनेटर शिबली फराज समेत 23 मुल्जिमान की जमानत मनसूखी दरखास्त दायर कर दी। GHQ हमला केस में बानी PTI समेत कुल मुल्जिमान की तादाद 119 है। बानी PTI समेत 98 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। 26 नवंबर को डी चौक एहतजाज से गिरफ्तार 57 मुल्जिमान रिहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा का रिहाई मिलने वालों को दोबारा गिरफ्तार न करने का हुक्म। जज ताहिर अब्बास सिपरा कमरा अदालत से बाहर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदरूनी दरवाजे तक गए। मुतालिका पुलिस एहलकार को बुलाकर हिदायत देते हुए कहा, अदालत के हुक्म के बावजूद मुल्जिमान को रिहा न किया गया। अब पहले की तरह न करना। रिहाई मिलने के बाद PTI के तमाम कारकुनान घरों को रवाना हो गए। MKM का वफ्द आज सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार इस्लामाबाद में मौलाना की रिहाइश का जाएंगे। मुलाकात में मदारिस के मसले और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू होगी। आने वाले दिनों में वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात होगी। मौलाना साहब के मसले का हल और जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से ही सरअंजाम दिया जाएगा। सेनेटर फैसल वावड़ा कहते हैं कि उम्मीद है मेरी कोशिशों के बाद सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगी। सबसे पहले पाकिस्तान सियासी मामलात में बाद में है, इसके लिए अपना किरदार अदा कर रहा हूं और हमेशा करता रहूंगा। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल आज कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान डिजिटाइजेशन की जानिब गामजन है। 1 साल में फाइबराइजेशन का अमल मुकम्मल होगा। वज़ीर ममलकत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा का नेशनल ब्रॉडबैंड फोरम से खिताब। बोली, बेहतर मुस्तकबिल के लिए नौजवानों को टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना होगा। स्मार्टफोन की आसान अक़सात पर फ्राहमी पर तेजी से काम हो रहा है। 1 करोड़ 40 लाख के करीब स्मार्टफोन पाकिस्तान में तैयार हो चुके हैं। पाकिस्तान से चंद माह में स्मार्टफोन्स की बरामद शुरू हो जाएगी। टेक्नोलॉजी की बरामदात से मुल्क की मईशत मजबूत होगी। साइबर सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 7 साल में मौसमियाती तब्दीलियों पर कोई काम नहीं हुआ। लगता है हुकूमत के पास अभी पैसे नहीं हैं। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं।
पाकिस्तान को माहौलियाती इमरजेंसी का सामना है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा, अदालतों ने हमेशा मौसमियाती इमरजेंसी के केसेस को संजीदा लिया। 2017 में कानून बना मगर अभी तक अथॉरिटी नहीं बनी। माहौलियाती आलूदगी इस वक्त बड़ा मसला है। क्लाइमेट फाइनेंस ही क्लाइमेट जस्टिस है। क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर जल्दी काम करने की जरूरत है। मुज़ाकराती हर मसले का हल है। मुल्क में मुस्बत सोच की जरूरत है। अमन इस्तेहकाम से ही कौमें तरक्की करती हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए काम कर रही हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से बेहतरीन मुआशरा तश्कील पाता है। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद का पाकिस्तान का दौरा करना खुश आइंद है। पाकिस्तान सयाहत के हवाले से महफूज मुल्क है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का एक बार फिर मुज़ाकरात पर रजामंदी का इजहार। कहा, हुकूमत मुज़ाकरात पे संजीदा है तो हम बात करने को तैयार हैं। मुल्क की सियासी और अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर जिरगा बुलाने पर गौर कर रहे हैं, जिसमें एहतिजाज से मुतालिक आइंदा के लाए हमल पर गौर किया जाएगा। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफज़ई कहते हैं, मुज़ाकराती कमेटी ना बनती तो आज सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाती। पार्टी क़यादत ने बानी पीटीआई को मजबूर किया, बड़े फैसले से पहले एक और मौका दें। हुकूमत शायद समझ रही है तहरीक इंसाफ कमज़ोर पड़ गई है। इंग्लैंड में 99% लोग बानी चेयरमैन से मोहब्बत करते हैं। यूरोप, इंग्लैंड और अमेरिका से $4 अरब रोके तो लोगों को मुश्किल होगी। पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा, उनसे मुज़ाकरात इत्तेहादी जमातों के ताउन से होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी कहते हैं, पीटीआई की लीडरशिप का आज मौलाना मसीहा बना हुआ है। जो 2 बोतल शराब के साथ दौड़ रहा हो वो क्या बानी को आज़ाद कराएगा। खुर्रम के मसले पर केपी हुकूमत ने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं। गवर्नर सिंध बदलने का सोचने वाला दुनिया से रुखसत हो जाएगा। अगर मुआहदे पूरे नहीं हो रहे तो हुकूमत में रहने का कोई फायदा नहीं। रहनुमा एमक्यूएम ख्वाजा इजहारुल हसन ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, जब मुआहदे होते हैं तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर जमानती होते हैं। हम हमेशा जमहूरियत के रास्ते से हुकूमत में आते हैं। एमक्यूएम के मुआहदों की तारीख बहुत पुरानी है। जब इक़्तिदार मिलना शुरू होता है तो सबको गरीब और मसले याद आते हैं। जाली डोमिसाइल मामले पर सिंध हुकूमत ने मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीनी सरमायाकारों और ताजरों को सरमायाकारी की दावत। चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पंजाब को दुनिया भर के लिए तिजारत और सरमायाकारी का मरकज बनाएंगे। सियाहत, समाजी और इक्तसादी शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। सेहत के शोबे में चीनी अस्पतालों और निज़ाम सेहत से फ़ायदा उठाया जाएगा। दही इलाकों की तरक्की के लिए चीन के मॉडल को अपनाया जाएगा। चीन की तरक्की करती हुई मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। पंजाब बिजनेस कौंसिल दोनों ममालिक के दरमियान अहम किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब इंसदाद मुनशियात के लिए यकजा हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स से मुलाकात। इंसदाद मुनशियात के हवाले से बाहमी ताउन पर इत्तफाक किया गया और तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद मुनशियात के लिए 2 तरफा मुआवनत के तहत मजीद मौसर इक़दाम पर इत्तफाक। मुनशियात का सुराग लगाने के लिए जदीद आलात के हवाले से ताउन की पेशकश की गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुनशियात से कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। ये मुश्तरका चैलेंज बन चुका है। सऊदी अरब के साथ एंटी नारकोटिक्स के हवाले से ताउन जारी रखिए। खुर्रम में अमन बहाल हो गया, लेकिन 2 माह से बंद रास्ते न खुल सके। शाहराहों की बंदिश से लोगों की मुश्किलात में इजाफा। खुर्रम में रास्तों की बंदिश से खाने पीने की अशिया और ईंधन की शदीद किल्लत। घी और खुर्दनी तेल की खरीदारी आम लोगों के बस से बाहर। LPG दस्तयाब नहीं, चलाने के लिए लकड़ी है ना कोई और जरिया। मुतअद्दिद तंदूर बंद। शहर में चिकन, सब्जियां और ताज़ा फल 3 हफ्तों से नहीं मिल रहे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से अद्वियात हेलीकॉप्टर के जरिए भेजने का सिलसिला जारी।
इसराइल ने गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी का अमल तेज कर दिया। गजा पर वहशियाना बमबारी से 24 घंटों में मजीद 69 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा जंग के बच्चों की जहनी हालत पर खौफनाक असरात पड़ने लगे। सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक 85% फलस्तीनी बच्चों को यकीन है वो मर जाएंगे। 49% बच्चों ने मरने की ख्वाहिश का इजहार किया। 79% फलस्तीनी बच्चों को डरावने ख्वाब आते हैं। गजा के साथ लेबनान भी सेहूनी जनूनियत की जद में है। इस्राएली फोर्सेस ने जनूबी लेबनान के 73 देहातों के मकीनों को घर लूटने पर कत्ल करने की धमकी दे दी। आयरलैंड की तरफ से फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर इस्राएली आग बगोला। इसराइल का आयरलैंड में सिफारत खाना बंद करने का ऐलान। शाम की नई हुकूमत का आलमी पाबंदियां उठाने का मुतालबा, मुल्की फजाई हदूद भी खोल दी। तर्जमान शुबाए सियासी उमूर का कहना है पाबंदियों से अवाम सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं, अब आलमी पाबंदियों को उठा देना चाहिए। तुर्किया के बाद कतर ने भी 13 साल बाद दमिश्क में अपना सिफारत खाना दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की शाम में इसराइली आबादकारी मंसूबे की शदीद मजम्मत, कहा इसराइली इक़दाम से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी। किर्गिस्तान के वजीर आजम मुस्ताफ़ी हो गए। टैक्स के सीनियर हुक्काम की करप्शन इल्जामात पर गिरफ्तारियों के बाद उन पर मुस्ताफ़ी होने का दबाव था। सदारती ऐवान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक वजीर आजम ने अपने ओहदे से हट गए। वजारत उज़्मा के फ़राइज़ नायब वजीर आजम को सौंप दिए गए। अकील बैग जाफरॉफ 2021 से वजीर आजम के ओहदे पर फाइज थे। अमेरिका में बर्फानी तूफान, कैलिफोर्निया, आयोवा, निब्रास्का की रियासतें मुतासिर। न्यूआडा में 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मुख्तलिफ हादसात में खातून हलाक, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। 82 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से दरख्त गिर गए। ऑस्ट्रेलिया में मौसम पूरी दुनिया के बरअक्स रंग दिखाने लगा। ऑस्ट्रेलियाई महकमा मौसमियात ने हीट वेव की वार्निंग जारी कर दी। चंद रोज में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दूसरी तरफ कीनिया में खुश्क साली 40 साल की बदतरीन सतह पर पहुंच गई है। लाखों अफराद को पानी और खुराक की कमी का सामना है। जेसन गिलेस्पी के कौमी टीम की कोचिंग छोड़ने की वजूहात सामने आ गई। गैर मुल्की मीडिया से इंटरव्यू के दौरान जेसन गिलेस्पी ने कहा, कोच टिम नेल्सन को न रखने के फैसले से मुझे बेखबर रखा गया। इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच के बाद ग्रुप में एक टेक्स्ट मैसेज से नई सिलेक्शन कमेटी की खबर मिली। बाबर आजम को ड्रॉप करने का फैसला भी नई सिलेक्शन कमेटी का था। मेरा काम खिलाड़ियों को सिर्फ कैचिंग प्रैक्टिस करवाना ही रह गया था। कराची एक्सपो सेंटर में जारी इल्मी कुतुब मेले का आज आखिरी दिन। शहरियों की बड़ी तादाद आज भी कुतुब मेले में शरीक, बच्चे बड़े सभी पुरजोश। शुरा का कहना है कि ये अच्छा इवेंट था, बहुत सी किताबें खरीदनी हैं।